So today's my topic is chemical finishing. In the earlier part मैंने आपको बताया था कि कोई भी फैब्रिक जब लूम से आता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, उसको ग्रे फैब्रिक का नाम दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई फिनिशिंग नहीं होती, वो येलोइश टोन में होता है, स्टिल उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसकी हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं, देन वी गो फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। अब वही फैब्रिक है, अब कॉटन से ही मैंने आपको बताया था हम शिफॉन बना लेते हैं, ऑर्गेंडी बना लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक अपील जो हमें चाहिए, हम चाहते हैं वो फैब्रिक लस्टरस दिखे, तो वो प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करने के लिए हम फिनिशिंग देते हैं। तो फिनिशिंग मैंने आपको बताया था, फिनिशिंग कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी इट वाज डिवाइडेड इनटू सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, देन केमिकल फिनिशिंग एंड मैकेनिकल फिनिशिंग वाज फर्दर वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड व्हाट ऑल इज मैकेनिकल फिनिशिंग। जो मैकेनिकल और मशीन्स के थ्रू हम फिनिशिंग इम्पार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फिनिशिंग। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज केमिकल फिनिशिंग एंड व्हाट आर फिनिशेस व्हिच आर इम्पार्ट यूजिंग दी केमिकल्स। जो कुछ फंक्शन है, जैसे हम चाहिए, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला कॉटन नायलॉन फैब्रिक का भी बना हो सकता है, बस उस पर फिनिशिंग दी गई होती है, जैसे कि वाटर प्रूफ, ठीक है, रेन कोट है, या मैंने आपको टेक्सटाइल फाइबर्स के लेक्चर्स में बताया था कि एक फाइबर एस्बेस्टोस है, वो फ्लेम रिटार्डेंट है, पर हम नॉर्मल नेचुरल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स को भी फ्लेम रिटार्डेंसी इम्पार्ट कर सकते हैं, मतलब उनको फायर प्रूफ बना सकते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फिनिशिंग। ओके, स्टार्टिंग विद द लेक्चर। So what is chemical finishing? Chemical finishing refers to the use of chemical to achieve a desired end use property. जो आपको चाहिए, desired मतलब जो आपको चाहिए, end use property जो आपको चाहते हो, जो requirement है आपके प्रोडक्ट की, वो आपको impart करने में chemical finishing help करता है। The process that change, अब इससे क्या होता है? They change the chemical composition of the fiber और improve the surface characteristics। जो उसकी फाइबर की, आपको मैंने बताया था हर एक फाइबर छोटे छोटे किसी भी फाइबर की केमिकल कंपोजिशन है, जैसे ह्यूमंस के भी अंदर कार्बन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब फाइबर्स के अंदर कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, केमिकली कंपाउंड्स होते हैं, जो अब जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो केमिकली उसकी रिएक्शंस होती हैं, तो सिमिलर मैनर में दे आर केमिकली, ठीक है। तो केमिकल्स क्या करते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, जिससे उसकी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी ऊपर की सतह पे जो चेंजेस है वो भी आ जाती हैं। तो केमिकल फिनिशेस कैन बी अप्लाइड इन यार्न, फैब्रिक एंड गारमेंट स्टेज। हम किसी भी स्टेज पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। you know that from the fiber we get yarn, then yarn से हमें फैब्रिक मिलता है, फैब्रिक से हम गारमेंट बनाते हैं। तो केमिकल फिनिशिंग हम किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो यार्न है, वो फैब्रिक है, वो गारमेंट स्टेज है, जैसी आपकी एंड यूज रिक्वायरमेंट है, एंड इट कैन बी ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। देन इम्पोर्टेंस है, केमिकल फिनिशिंग हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे जैसे हमारी एंड यूज रिक्वायरमेंट, आज के जमाने में वी नीड एंटी ऑर्डर, आजकल ऐसे कपड़े भी आ गए हैं जिसमें परफ्यूम स्लोली स्लोली अपने आप इवॉल्व होती है उस फैब्रिक से। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, अब जैसे बुलेट प्रूफ आ गए हैं, तो जैसे जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है, तो केमिकल फिनिशेस जो है, जो हमारे टेक्सटाइल एरिया का इंपॉर्टेंट सेक्टर कवर करती हैं, ठीक है। These are the different types of chemical finishing. They are antibacterial, जो बैक्टीरिया को दूर रखने में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था कि जो वूल फाइबर है, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनमें चार्ज प्रॉब्लम हो जाती है, साइलिक है, उसमें चार्ज डेवलप, हम कपड़े डालते हैं हमें करंट सा लगता है। सो दिस इज बिकॉज उस पर्टिकुलर फाइबर में चार्ज डेवलप हो जाता है। उस चार्ज को हटाने के लिए वी यूज एंटी स्टैटिक, देन इजी केयर इज देयर, फ्लेम रिटार्डेंट, इंसुलेटिव, जो आपकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगी, उसके लिए हम यूज करते हैं लेमिनेशन,
हम यूज करते हैं मोथ प्रूफ, सॉइल रेपेलेंट, वाटर रेपेलेंट एंड वाटर एब्जॉर्बेंसी फिनिशेस। ये डिफरेंट टाइप की फिनिशेस हैं जो केमिकली एंड एवरीबडी नोज टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और मेन की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज कर रही है। सो लॉट मोर केमिकल फिनिशिंग, ठीक है, and still the research has been going on. Now coming to the method, exhaust application and second is pad dry cure. Pad dry cure is most widely used क्योंकि हमारे मैक्सिमम फाइबर जो हम आजकल यूज करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और उनको केमिकली फिनिश अप्लाई करने के लिए यूज that have strong affinity fiber surface can be applied in batch or discontinuous by exhaustion method. जो केमिकल इजीली फाइबर की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं उनको अप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट मेथड दैट इज एग्जॉशन मेथड यूज करते हैं। की फाइबर के साथ एफिनिटी मतलब दे डोंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड द फाइबर, उनको अप्लाई करने के लिए हमें स्पेशल फोर्स लगाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैड ड्राई क्योर। उसमें होता है के साथ उसकी पैडिंग करी जाती है, देन स्क्वीजिंग, ड्राइंग और क्योरिंग करी जाती है ताकि वो केमिकल अच्छे से फिक्स हो जाए। जैसे हम डाइंग के प्रोसेस में भी करते हैं ना, उसको गर्म पानी से रहते हैं ताकि डाई अच्छे से चली जाए। सिमिलर वे में केमिकल फिनिशिंग के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। These are the different methods जो यूज होते हैं। दिस इज इमर्शन। आपने ये फैब्रिक आपका आया, आपने फैब्रिक को केमिकल सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया, उसके बाद इसकी स्क्वीजिंग हुई और उसके बाद दैट इज क्योर, ठीक है। नेक्स्ट इज किस रोल। किस रोल क्या करता है, दिस इज योर फैब्रिक। अब ये जो रोल है ये अपनी रोटेशन से सॉल्यूशन को अपने साथ लेके जाता है एंड केमिकल फिनिश गेट्स अप्लाइड टू द मूविंग फैब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट एनग्रेव्ड रोल एप्लीकेटर। इसमें क्या है, दो रोलर्स हैं, एनग्रेविंग मतलब कुछ खुदाई हुई पड़ी है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, या कैसे आपको फिनिश चाहिए, डॉट्स में चाहिए या कैसे चाहिए, वो एनग्रेविंग हुई पड़ी है। साथ में डॉक्टर नाइफ है। डॉक्टर नाइफ क्या करती है, जो एक्सेस आपकी फिनिश है उसको रिमूव आउट कर देती है ताकि वेस्टेज ना हो, कपड़े पे एक जैसी परत चढ़े केमिकल फिनिश की। और ऊपर स्क्वीजिंग रोलर है जो वही काम करता है, एक्स्ट्रा जो फिनिश है, अगर कपड़े की इंटेक उतनी जितनी कपड़े की इंटेक है उससे अगर एक्स्ट्रा फिनिश आपके फैब्रिक पे अप्लाई हो जाती है उसको रिमूव आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज फॉर्म एप्लीकेटर। कई फिनिशेस जो केमिकल फिनिशेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म आप अप्लाई करते हो फैब्रिक पे। तो इसमें भी डॉक्टर नाइफ है जो एक्सेस जो फॉर्म है उसको स्क्वीज आउट कर देती है और उसके बाद आपका फैब्रिक स्क्वीज रोलर्स के थ्रू पास होता है, ठीक है। दिस इज बोथ साइड फॉर्म। अभी हमने देखा जो फॉर्म एप्लीकेटर था वो एक साइड लगा रहा था। अगर आपको फैब्रिक के दोनों फ्रंट और बैक दोनों में केमिकल चाहिए या केमिकल फिनिश चाहिए तो आप फॉर्म एप्लीकेटर यूज करते हो जिसमें दोनों साइड, यहाँ पे देखिए ऊपर से हम फॉर्म डाल रहे हैं एंड फैब्रिक इज पासिंग बाय एंड द फैब्रिक विच इज कमिंग आउट, जो बाहर आ रहा है फिनिश लगी हुई है, ठीक है। स्प्रे एप्लीकेटर, ये सारी टेक्निक्स हैं कैसे आप केमिकल फिनिश को अप्लाई करते हो। दीज आर स्प्रे नोजल्स और ये क्या करती हैं, केमिकल को स्प्रे आउट कर देती हैं आपके फैब्रिक पे। दिस इज वन मोर व्यू ऑफ द स्प्रे एप्लीकेटर। जो फैब्रिक उससे पास होता जा रहा है उसमें केमिकल फिनिश अप्लाई होती जा रही है, ठीक है। So coming to the very first chemical finish, these all were the techniques आप कैसे अप्लाई करते हो। आपको you should have the sound knowledge how chemicals are applied. Coming to the main portion, what are the different chemical finishes? First is anti peeling. Peeling आपको पता है क्या होती है, peeling is बुराना, ठीक है। एंटी मतलब उसको काटने वाला, तो एंटी पीलिंग इज जो बुर को रहने नहीं देता, ठीक है। Peels are the balls of entangled fiber that appear on the fabric surface. Peel वो है जो बुर के छोटे छोटे दाने जो फैब्रिक के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। Fabric with peels have unsightly appearance, जिस पे बुर आ जाती है उसको देखने में वो फैब्रिक हमें अच्छा नहीं लगता।
पिल्स आर कॉमन विद, और ये आते किस में है, स्पन यार्न फैब्रिक्स में आते हैं, निट्स में आते हैं, व्हेन दे कंटेन सिंथेटिक, जब उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक का कंटेंट रह जाता है तो उसमें आते हैं। लूज फाइबर आर पुल्ड फ्रॉम यार्न एंड फॉर्म्ड इनटू स्फेरिकल बोल्स बाय अब्रेशन। कैसे आते हैं, जब वो बार बार फैब्रिक तो वो स्फेरिकल सर्कल टाइप के बॉल्स बना देता है आपके फैब्रिक के सरफेस पे। तो एंटी पिलिंग फिनिश क्या करती है, रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ पिल्स ऑन द फैब्रिक एंड इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है जिससे जो फैब्रिक जो लूज फाइबर्स जो लूज हो जाते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं और उसकी मैकेनिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाती है। सेकेंड इज वाटर रेपलेंट। वाटर रेपलेंट आपके मोस्टली फैब्रिक्स में हम यूज करते हैं ताकि जैसे रेनकोट है उसमें वाटर रेपलेंट फिनिश दी जाती है। वाटर रेपलेंट फिनिश क्या करती है, रेजिस्ट द एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ वाटर फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय तक के लिए वो पानी के पेनिट्रेशन को रोक देती है वाटर रेपलेंट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वाटर में पास, पर आप उसको बार बार यूज करते हैं, कुछ सालों बाद उसकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम उसको ऐसा बनाते हैं कि आपको सांस भी आता रहे, आपका स्वेट बाहर जा सके, ठीक है। तो वाटर रेपलेंट फिनिश वहां पे दी जाती है, वेयर यू नीड कंफर्ट, जहां पे कंफर्ट को ध्यान में रखा जाता है वहां पे हमेशा वाटर रेपलेंट फिनिश दी जाती है। एज अपोज टू वाटरप्रूफ फैब्रिक, दीज फैब्रिक्स आर पोरस परमिटिंग द बॉडी टू ब्रीथ एंड आर मोर कंफर्टेबल। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ब्रीथ करने के लिए अलाउ करते हैं, मतलब आपका जो स्वेट है जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है वो पास हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता इसको पहनने के बाद। तो दैट इज वाटर रेपलेंट। ध्यान से सुनिएगा, आई विल आस्क द क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर। अब वाटर रेपलेंट के लिए दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं। लास्ट टाइम आया था कि पैराफिन इज यूज्ड एज अ वाटर रेपलेंट फिनिश और नॉट, सो आई हैव इंक्लूडेड द केमिकल्स आल्सो। सो केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल फिनिशेस। अगर हमें नॉन ड्यूरेबल यूज करना है तो उसमें केमिकल आता है पैराफिन वैक्स एंड एल्यूमिनियम एसीटेट एमल्शन, ठीक है। पर इसकी वॉशिंग के बाद ये कई बार खत्म हो जाता है। सेमी ड्यूरेबल में वी यूज वैक्स एंड सॉल्ट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। अगर हमें ड्यूरेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वी यूज फ्लोरोकार्बन्स एंड सिलिकॉन कंपाउंड। प्लीज नोट इट डाउन, सब लोग नोट करेंगे इसको। जो हमारे नॉन ड्यूरेबल है वो पैराफिन वैक्स एंड एल्यूमिनियम एसीटेट्स इमल्शन है। सेमी ड्यूरेबल है वैक्स एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। देन ड्यूरेबल है फ्लोरोकार्बन्स एंड सिलिकॉन कंपाउंड्स। कमिंग टू दी फ्लोरोकेमिकल्स विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की फैब्रिक को प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग रन के लिए चलते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स है क्या, they are the chemicals which impart water, oil and stain as well as dirt repelling properties to the textile material। क्या क्या properties add करते हैं आप लिख लीजिएगा। फ्लोरोकेमिकल्स ऐड करते हैं वाटर, ऑयल, स्टेन एंड डर्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टीज टू दी टेक्सटाइल मटेरियल। मतलब ये देखो कितनी चीजों के लिए काम आ सकता है, ना ही डर्ट को रुकने देता है, ना ही वाटर को पेनिट्रेट होने देता है, ना ही ऑयल को भी रिपेल आउट करता है, मतलब पीछे भेज देता है, स्टेन को भी रुकने नहीं देता आपके टेक्सटाइल मटेरियल पे। देन द ड्रॉप ऑफ ऑयल इज एडेड कॉन्टैक्ट एंगल। ये सब गो बैक टू लास्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो फैब्रिक आपने कई बार देखा होगा, पानी को जब फैब्रिक के ऊपर कई बार छिड़के तो ऐसा रह जाता है, ठीक है, या प्लास्टिक के ऊपर रखें तो पानी ऐसा फॉर्म हो जाता है, जबकि फैब्रिक के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। ये जो स्प्रेड और ना स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी है, इसके मेजर को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। व्हेन इट इज स्प्रेडिंग, मतलब हम बोलते हैं इसका कॉन्टैक्ट एंगल बहुत कम है। जब we say the contact angle is higher, the contact angle between the chemical and the fabric surface is higher, हम ये बोलते हैं, ठीक है।
सो इफ द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 देयर इज वेटिंग। मैंने आपको बताया जब वो 90 से कम हो तो मतलब उसमें वेटिंग हो जाती है। व्हेन कॉन्टैक्ट एंगल इज हायर देन 90 देयर इज ड्रॉप फॉर्मेशन एंड हार्डली एनी वेटिंग। तो हम वाटर रेपेलेंट में क्या करते हैं, हम ऐसा केमिकल लगाते हैं जिससे कोई भी चीज अगर उस फैब्रिक के ऊपर गिरे तो उसका कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज हो जाता है 90 डिग्री से। ठीक है, आपने बस यही ध्यान रखना है फ्लोरोकेमिकल्स क्या करते हैं, आपके फैब्रिक के सरफेस पे कॉन्टैक्ट सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं और उसके कॉन्टैक्ट एंगल को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बीइंग आस्क्ड many a times. ओके, शिवांगी को समझ आ गया है? एनीबडी एल्स? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक फिनिशेस। अभी हम बात कर रहे थे वाटर रेपेलेंट की जो वाटर को दूर भगाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक जो कपड़े पानी के साथ अट्रैक्शन को जनरेट करती है। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक फिनिशेस अब ये उल्टा काम करेंगी। जहाँ पे ये हमें कहाँ जरूरत है, मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेचुरल फाइबर्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, सिंथेटिक फाइबर हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो मोस्टली उनके लिए यूज की जाती है ये। These hydrophilic finishes impart absorbency using chemicals. कौन से chemicals use किए जाते हैं? Ammonium compounds, humectants and wetting agents. Wetting agents use किया जाता है। Such finished fabric readily, अब जब इनकी फिनिशिंग हो जाए उन अमोनियम कंपाउंड्स या वेटिंग एजेंट्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, रेडली मतलब बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिड्यूस स्टैटिक क्लिंग, जहां पे आपका पानी एब्जॉर्ब होगा वहां पे कभी भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। और मोस्टली आपका स्टैटिक चार्ज मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर्स के केस में डेवलप आउट होता है। एंड इंक्रीज दी फाइबर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, और जितना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी कैपेसिटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। ये देखो, जो हाइड्रोफिलिक होगा उसमें पानी अच्छे से स्प्रेड होके कपड़े के अंदर चला जाएगा, मतलब इसका कॉन्टैक्ट एंगल कम हो गया यहाँ पे। हाइड्रोफोबिक में उसका कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाता है और वो पानी एज इट इज फैब्रिक के सरफेस पे रहता है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोफिलिक फिनिशेस की बात कर रहे हैं। वाटर रेपेलेंट एंड हाइड्रोफिलिक आर बोथ ऑपोजिट। ठीक है, कीप इन माइंड एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूवी प्रोटेक्शन। अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन के लिए जैसे हम स्किन में एसपीएफ क्रीम लगाते हैं, ठीक है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली क्रीम लगाते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली फैब्रिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एसपीएफ फैक्टर के केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे वो यूवी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको कम कर देता है फैब्रिक पे। तो ये है दिस प्रोटेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और वो क्या करता है, एसपीएफ की जो भी हम केमिकल यूज करते हैं उससे एसपीएफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग फिनिश। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लीजेंट हार्ड एंड बेटर ड्रेपेबिलिटी। ठीक है, इससे ड्रेपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपकी। फैब्रिक जो स्टिफ होते हैं, जो हार्डर होते हैं, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम ये फिनिश यूज करते हैं। आपको आई हैव टोल्ड इन अर्लियर लेक्चर कि जो फैब्रिक को फिनिश सॉफ्ट फिनिश देने के लिए हम क्या करते हैं, कैलेंडरिंग इज द मैकेनिकल फिनिश जो फैब्रिक को सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करती है। उसी तरह एक केमिकल फिनिश भी है जो फैब्रिक को सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड्स। हम यहाँ पे सिलिकॉन कंपाउंड्स यूज करते हैं जिससे फैब्रिक का जो टेक्सचर है, जो आउटर सरफेस का लुक है, वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, देन इज एंटी स्टैटिक फिनिश। एंटी स्टैटिक, मैं आपसे बात कर रही थी कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उस चार्ज को डेवलप ना होने देने के लिए वी इम्पार्ट एंटी स्टैटिक फिनिश, जिससे उन फैब्रिक्स पे कभी भी चार्ज डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ क्लिंगिंग टू वियरर एंड अट्रैक्शन ऑफ डर्ट। वो क्या करता है कि आपकी फैब्रिक आपकी बॉडी के साथ चिपकता है, और अगर वो फैब्रिक आपकी बॉडी के साथ चिपकेगा, कहीं ना कहीं चार्ज जनरेट होगा, तो आपका क्या है, कंफर्ट लेवल भी
डिस्कम्फर्ट आ जाएगा और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो एंटी-स्टैटिक फिनिश वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिंथेटिक टेक्सटाइल पे लगाए जाते हैं टू रिड्यूस और एलिमिनेट दी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपके फाइबर्स पे एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, दीज केमिकल एब्जॉर्ब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब मैंने आपको बताया जहां पे पानी आ जाएगा वहां पे स्टैटिक चार्ज आपका डेवलप नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। आपको पता है एनवायरमेंट में कुछ अमाउंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, दैट इज कॉल्ड RH। तो एनवायरमेंट से वो मॉइस्चर ले लेते हैं, जिससे ड्राइनेस ऑफ फैब्रिक को रिड्यूस कर दिया जाता है और उससे जो है स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता। दीज एंटीस्टैटिक आर सेमी ड्यूरेबल, मतलब कुछ वॉशेस के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल फिनिश। एंटी माइक्रोबियल नाम ही बता रहा है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देता है जो आपके फैब्रिक पे आते हैं। The inherent property of textile fibers like humidity and warmth encourages the growth of microorganisms। वहाँ पे गर्मी होगी या नरमाई होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, कीटाणु जन्म लेंगे, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करेंगे। द एंटी माइक्रोबियल फिनिश वो ट्रीटमेंट है जो फैब्रिक को रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ग्रोथ बनाती है, मतलब आपके फैब्रिक पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। इसको किया जाता है एग्जॉस्ट, स्प्रे, पैड ड्राई क्योर, कोटिंग फॉर्म टेक्निक, जो मैंने आपको पहले बताई। उन सभी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि हाउ एंटी माइक्रोबियल फिनिश इज इम्पार्टेड। सो आपको पता होना चाहिए, एग्जॉस्ट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, स्प्रे से भी कर सकते हो, पैड ड्राई क्योर से भी कर सकते हो, कोटिंग फॉर्म टेक्निक से भी आप कर सकते हो। इसमें केमिकल्स हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, मेलामाइन रेजिन्स विद जिंक। ठीक, मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने का ज्यादा खतरा है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स में जो सर्जिकल गाउन्स होते हैं, नर्स की यूनिफॉर्म होती है, इन्फेंट वियर जो बच्चों के कपड़े हो गए, स्पोर्ट्स एंड लेजर क्लोथ्स। मोस्टली स्पोर्ट्स में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल फिनिश इम्पार्ट करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी माइल्ड्यू। अब एंटी माइल्ड्यू फिनिश क्या करती है, मोस्टली आपका जो सेलुलोसिक जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें ही ये प्रॉब्लम होती है कि माइल्ड्यू अटैक कर जाता है। ठीक है, उसमें कीड़ा लग जाता है। ठीक है, उस कीड़े को ना लगने देने के लिए हम यूज करते हैं एंटी माइल्ड्यू फिनिश। तो ये क्या करती है, दिस डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज बैक्टीरिया कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। वो आपके एंटी बैक्टीरियल में भी यूज है, एंटी में भी यूज हो रहे हैं। देखिएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स एंड फिनोल डेरिवेटिव, फिनोल के जो भी डेरिवेटिव हैं वो यूज करके हम किसी भी फैब्रिक को एंटी माइल्ड्यू प्रॉपर्टी पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम रिटार्डेंसी। एक पाइप है जो इथल फ्लेम रिटार्डेंट जिसमें प्रॉपर्टी है फ्लेम रिटार्डेंसी की, दैट इज एस्बेस्टोस। पर अगर हम और भी फाइबर्स को फ्लेम रिटार्डेंसी इम्पार्ट करना चाहते हैं, केमिकल फिनिशिंग दे सकते हैं। तो एब्सोल्युटली फायर प्रूफ, कोई भी फैब्रिक बिल्कुल भी फायर प्रूफ नहीं बनाया जाता। उनकी जो प्रॉपर्टी है फायर को पकड़ने की, उसको हम प्रॉपर्टी को रिटार्ड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इम्पार्ट सेफ्टी टू इंडिविजुअल। आपको पता है कहीं भी आग क्यों लगती है, व्हेन देयर इज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी आग लगेगी। हम गैस ऑन करते हैं, अंटिल जब तक हम गैस ना ऑन करेंगे, चाहे हम मैस्टिक ऑन भी कर लें, क्या आपका बर्नर ऑन करेगा? नो। जब तक उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी आपका बर्नर ऑन नहीं करेगा। सिमिलरली जो फ्लेम रिटार्डेंसी फिनिश है वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है फैब्रिक के सरफेस से, ताकि वो जल्दी से जल्दी आग ना पकड़े। ठीक है, so they do not propagate the flame and are self extinguishing। फ्लेम रिटार्डेंसी इम्पार्ट करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, मोस्टली फॉस्फोरस यूज करते हैं हम। फॉस्फोरस इज द ओनली केमिकल विच इज यूज्ड वाइडली। ठीक है, और सेकेंड इज क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम यूज करते हैं टू इम्पार्ट दी फ्लेम रिटार्डेंसी।
और ये कहाँ यूज की जाती है? मोस्टली चिल्ड्रन गारमेंट्स, फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म, कारपेट एंड फर्निशिंग्स, जो आपके सोफा वगैरह है उनमें। ओके, देन इज फ्रेगनेंस फिनिश। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रेगनेंस ऐसे है जैसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं टू फ्रेगनेट आवरसेल्फ। आजकल आप ही प्रेगनेंसी के पार्टिकल्स हम उसमें डाल देते हैं ताकि वो स्लोली स्लोली लिबरेट आउट होते रहें। तो ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो एनकैप्सुलेशन. It is used for applying various functional finishes on the textile. Aroma encapsulated capsules are used for fragrance which aroma वाले capsules use किए जाते हैं. The fragrance from capsules during application of pressure onto the fabric. ये देखिए सोफे का व्यू है, इसमें फैब्रिक के अंदर वहां पे कैप्सूल्स के फॉर्म में अरोमा फिनिश डाल दी गई है. जब इस पे कोई प्रेशर अप्लाई करेगा हैं वो फ्रेग्रेंस को लिबरेट करते हैं. ठीक है, अब बाइंडर, और इसको कैसे फिक्स किया जाता है? एक बाइंडर की हेल्प से, जो क्या करता है कैप्सूल को फिक्स कर देता है फैब्रिक के साथ. ठीक है, देन इज वाटर प्रूफ. हमने सबसे पहले करी थी वाटर रेपेलेंट, जो पानी को रोकता है कुछ समय के लिए पर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होने देता, आपके स्वेट को बाहर जाने देता है. वाटर प्रूफ में बिल्कुल कंफर्ट आपका नेग्लिजिबल होता है. मोस्टली इट इज डिस्कम्फर्ट टू वियरर. इसको पहनने के बाद वियरर डिस्कम्फर्ट फील करता है. जो आजकल मोस्टली वाटरप्रूफ फैब्रिक्स आर कोटेड विद नेचुरल और सिंथेटिक रबर. इसको कोटिंग करी जाती है सिंथेटिक. वहां पे हम फ्लोरोकार्बन्स वो यूज करते थे, यहाँ पे सिंथेटिक रबर के साथ कोटिंग कर दिया. अब आप खुद ही सोचिएगा रबर का सरफेस कैसा होता है. अगर हम कुछ रबर की चीज पहन लेंगे तो क्या हम ब्रीथ आउट कर सकेंगे? नहीं, हमारे लिए डिस्कम्फर्ट होगा. तो वाटरप्रूफ बनाने के लिए वी यूज सिंथेटिक रबर, जो वाटर को बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करने देता और ये वियरर को अनकंफर्टेबल फील करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा फिनिशेस. इन दी प्लाज्मा ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस, फैब्रिक इज एक्सपोज टू एक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा के एक्शन से उसको इम्पोज किया जाता है, जिससे उसका सरफेस फिजिकली और केमिकली मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी कुछ भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियर स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ अगर नीटेड फैब्रिक के केस में है, तो वो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होती. बस उसकी केमिकली और जो फिजिकली प्रॉपर्टीज हैं, जो अपीयरेंस में है, वो चेंज होती हैं. प्लाज्मा में क्या करते हैं? अ गैस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन is injected inside the reactor at a specified pressure and is ionized by presence of two electrodes in the presence of electric field. तो कर दिया जाता है and fabric sliding through the electrode is bombarded with the element of plasma causing surface modification. तो वहाँ पे bombardment, जैसे हम इसके न्यूक्लियस में जाके चेंजेस ला देते हैं, तो उसमें बम्बार्डमेंट करी जाती है इन गैसेस के साथ. कौन कौन सी गैसेस हैं? यू हैव टू कीप इन माइंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के साथ उसकी बम्बार्डमेंट करी जाती है, उसको आयनाइज्ड करके, और जिससे उसके फैब्रिक की फिजिकली और केमिकली मॉडिफिकेशन हो जाए. नेक्स्ट है सॉइल एंड स्ट्रेन रिलीज फिनिश. ये क्या करती है? reduces the degree of soiling by repelling soil and preventing formation of bond in soil. मतलब ये क्या करती है? सॉइल को फैब्रिक के साथ चिपकने नहीं देती. जिस बॉन्ड से वो फैब्रिक से अट्रैक्ट होती है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को वो तोड़ देती है. तो मोस्टली ऑर्गेनिक सिलिकॉन और फ्लोरोकार्बन्स हम यूज करते हैं. सॉइल रिलीज फिनिश डिक्रीज दी सॉइल एफिनिटी. सॉइल के लिए जो अट्रैक्शन लेवल है फैब्रिक का, वो उसको डिक्रीज कर देती है and makes the surface hydrophilic for water. मतलब water loving बना देती है and remove the stains during washing. अगर आपका पानी अच्छे से फैब्रिक के अंदर जा पाएगा तभी वो फैब्रिक से स्टेन्स को रिमूव कर पाएगा. सिमिलर वे में आपकी सॉइल एंड स्टेन रिलीज जो फिनिश है उसी प्रिंसिपल पे काम करती है. वो क्या करती है? डर्ट का जो बॉन्ड है फैब्रिक के साथ, उसको तोड़कर उस फैब्रिक सरफेस को वाटर लविंग बना देती है, जिससे स्टेन अच्छे से रिमूव.
नेक्स्ट है अब्रेशन रेजिस्टेंस। थर्मोप्लास्टिक एक्राइलिक रेजिन्स हम फाइबर्स पे लगा देते हैं, दैट फिक्स द फाइबर्स मोर फर्मली इनटू यार्न। वो अच्छे से फिक्स कर देते हैं ताकि फाइबर्स ब्रेक ना हो। अब्रेशन रेजिस्ट फिनिशेस आर अप्लाई टू द एरियाज। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ 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 आप पॉकेट्स में हार्ड बार बार वहाँ पे होती है, तो उन एरियाज में अब्रेशन रेजिस्टेंट फिनिश दी जाती है, जैसे कि पॉकेट, वेस्ट बैंड एक्सेट्रा। अब है एंटी स्लिप। यार्न स्लिपेज इज ए प्रॉब्लम दैट लीड्स टू फ्रेइंग ऑफ सीम। मैंने आपको सीम्स में बताया था कि यार्न की स्लिपेज हो जाती है, जिससे सीम्स में प्रॉब्लम आ जाती है, सीम की डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो उस स्लिपेज को रोकने के लिए हम एंटी स्लिप फिनिश इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, दी उसमें कौन से फिनिश है? रेजिन, यूरिया, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये यूज किया जाता है। प्लीज नोट करिएगा, रेजिन्स ऑफ यूरिया और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड आर अप्लाइड टू बाइंड द यार्न एट दी प्लेसेस, जिससे आपका यार्न जो है वो स्लिप नहीं होता फैब्रिक के अंदर, उसमें स्लिपेज कम हो जाती है। पर्चमेंटाइजिंग, पर्चमेंटाइजिंग वो फिनिश है जिससे आप कॉटन फैब्रिक से ऑर्गेंडी बनाते हो, ऑर्गेन्जा या ऑर्गेंडी आप बनाते हो। ठीक है, ऑर्गेंडी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, पर कॉटन में ही फिनिशिंग इम्पार्ट करके हम उसको ऑर्गेंडी में ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को पर्चमेंटाइजिंग बोला जाता है। ठीक है, सेलुलोसिक फाइबर व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता ही है सेलुलोसिक फाइबर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें उसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसमें वो क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो डिसॉल्व आउट होना शुरू हो जाता है। तो हम उस प्रोसेस तक डिफॉर्म करते हैं जब तक हमें ऑर्गेन्जी ना मिल जाए, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्चमेंटाइजिंग। ठीक है, अ थिन क्लोवन कॉटन फैब्रिक इज ट्रांसफर्ड इनटू ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट फैब्रिक विद दिस लाइट परमानेंट, और वो, ठीक है, तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट है डेनिम्स के लिए। आपने आजकल देखा होगा डेनिम्स में फेडेड लुक आता है, कहीं अपग्रेडेड आता है, आजकल तो टोन आउट भी इफेक्ट आ रहा है, तो फैब्रिक के लिए भी फिनिशेस यूज करते हैं। फर्स्ट इज स्टोन वॉश। इन दिस स्टोन वॉशिंग प्रोसेस द freshly dyed denim are spun together in a large washing machine with a pumice stone. स्टोन्स के साथ उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। द pumice stone abrade the surface of denim, तो वो क्या करता है, फैब्रिक के सरफेस को अपग्रेड आउट कर देता है, रिमूविंग सम डाई पार्टिकल्स फ्रॉम दी सरफेस, और जिससे उसके डाई के पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और वो फेडेड सा लुक देते हैं डेनिम्स को। नेक्स्ट है इंजाइम वॉशिंग। इंजाइम वॉशिंग में क्या करते हैं, सेलुलेज इंजाइम कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टोन वॉश सिमिलर, ये थी मैकेनिकल फिनिश। अब उसी का एक रेप्लिका है केमिकल फिनिश में, उसको हम बोलते हैं इंजाइम वॉश। इंजाइम वॉश में हम यूज करते हैं सेलुलेस एंजाइम, जो स्टोन वॉश का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके डेनिम के फैब्रिक पे। द सरफेस कलर ऑफ डेनिम इज रिमूव्ड बाय सेलुलेस। द प्रोसेस इज लेस डैमेजिंग टू फैब्रिक देन एक्चुअल, इससे फैब्रिक कम डैमेज होता है एज कंपेयर टू योर एक्चुअल। ठीक है, एंड इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट फील टू योर ट्रीटेड फैब्रिक। Now there I am done with the different finishes which were important for you. There are some questions. What is the difference between waterproof and water repellent finish? Please send me your answer through chats. I hope सबको समझ आया. Okay. So what is the difference between waterproof and water repellent? Okay. समझ आ गया तो प्लीज आंसर भी दीजिएगा. Send answers. समझ आ गया? Give your answers.
ओके, समझ तो आ गया, बट आई वांट दी आंसर नाउ। देखिएगा, वाटर प्रूफ है जो फैब्रिक को बिल्कुल ऐसा बना देती है कि वो वाटर को परमिएबल नहीं, वाटर को परमिट नहीं करता पास होने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका फैब्रिक ऐसा हो जाता है जिससे आपका स्वेट जो है वो भी पास नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। वाटर प्रूफ में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, और एब्जॉर्ब नहीं होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उस पे ऐसी कोटिंग करते हैं रबर की, ताकि वो बिल्कुल ही जो फैब्रिक है कर देता है, ठीक है। पानी तो नहीं जा सकता, आपका स्वेट भी बाहर नहीं जा सकता। तो जो वाटर प्रूफ है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन वाटर रैपलेंट क्या है, वो कुछ समय के लिए पानी को जाने नहीं देता, वो ऐसा बना देता है कि उसका इंक्रीज कर देता है वाटर का फैब्रिक के साथ, तो वाटर पेनिट्रेट नहीं होता, पर वो ऐसा है, उसके पोर्स ऐसे हैं कि स्वेट आपका बाहर जा सके, तो और वो कंफर्टेबल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which technique is used to impart aroma finish? अरोमा फिनिश इम्पार्ट करने के लिए हम वाटर रैपलेंट में शिवांगी, वेरी गुड। वाटर रैपलेंट में कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू वाटर प्रूफ। नेक्स्ट, which technique is used to impart aroma finish to your fabric? हम अरोमा फिनिशेस कैसे इम्पार्ट करते हैं आपके फैब्रिक पे? Anybody, please send your answers through chats. वो तो रेडमी एक टेक्निक है, दैट इज नॉट यूज टू इम्पार्ट, मतलब वो तो एक टेक्निक है फिनिश इम्पार्ट करने के लिए। गुड। अरोमा इज इम्पार्टेड थ्रू एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल्स के थ्रू हम उन कैप्सूल्स को बाइंड कर देते हैं फैब्रिक के साथ, और जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो कैप्सूल धीरे धीरे उस फिनिश को, उस अरोमा को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड। यस, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, वेरी गुड। फ्रेगनेंस को ही अरोमा बोला गया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, softening can be imparted by coloring is mechanical finish. Everybody knows this. सॉफ्टनिंग इम्पार्ट करने के लिए हम कैलेंडरिंग टेक्निक यूज करते हैं, जो एक मैकेनिकल फिनिश है। What is the name of chemical used to impart softening to the textiles? वो कौन सा केमिकल है जिसके यूज से हम टेक्सटाइल को सॉफ्ट बना सकते हैं? केमिकल फिनिश का नाम बताइए। टेल मी द नेम ऑफ केमिकल। ओनली वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। Yes, silicone. So it seems like you people have understood. That's very nice. Next is, by which process you can make organdy from? किस प्रोसेस से आप कॉटन से ऑर्गेंडी बना सकते हैं, या ऑर्गेन्जा? किस प्रोसेस से आप ऑर्गेन्जा बना सकते हैं कॉटन से? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, और कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? पर्चमेंटाइजिंग, वेरी गुड। करते हैं
Sulfuric acid. Very good. That's today. I hope everybody has understood. So these were very important finishes which are used nowadays to impart properties to your fabrics. Let it be aroma, water repellency, waterproof, softening. ये different finishes हैं वो use करी जाती हैं. So just go through all the chemicals. You should know which chemical is used for what purpose. ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में. Okay, I would be sharing, don't worry. Actually, my internet, I was facing problem, and yesterday I was in office, so I could not respond you out. So I would be sending you PPTs, don't worry.